तो अब जिस ज़ोडिएक साइन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है वर्गो। तो ये 6 ज़ोडिएक साइन है और ये प्रेडिक्शन हम देने जा रहे हैं। जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है 14 मई 2025 के अंदर जेमिनी साइन के अंदर, और वो वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों के लिए कैसा रिजल्ट देने जा रहा है और कहाँ पे होगा उसका ट्रांजिट, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये आपके जो है 4th हाउस और 7th हाउस को रूल करता है। तो वर्गो के लिए जुपिटर जो है वो लॉर्ड है 4th हाउस का और 7th हाउस का। नॉर्मली क्या होता है कि अगर देखा जाए तो जुपिटर के पास जो 2 हाउसेज हैं वो 9th हाउस है और 12th हाउस है, लेकिन आपके लिए ये 4th हाउस और 7th हाउस को रूल करता है और उसका ये लॉर्ड है। और इसका जो ट्रांजिट होने जा रहा है, ये ट्रांजिट आपके 10th हाउस में होने जा रहा है। अब 10th हाउस के अंदर जुपिटर वैसे भी एक अच्छा प्लैनेट है और 10th हाउस के अंदर इसको अच्छा ही माना जाता है, और किस तरह से ये आपको यहाँ पे बेनिफिट देने जा रहा है उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। सबसे पहले ये है कि आपकी जॉब कंडीशन जो है उसमें आपको प्रमोशन मिलने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और दूसरी बात यह है कि आपकी जॉब चेंज होने के बहुत बड़े यहाँ पे जो है चांसेस बन रहे हैं। और आपके लिए मशवरा यही रहेगा कि इन केस के अगर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है आपके पास चेंज करने की, जो कि बेटर अपॉर्चुनिटी आपको लग रही है, तो आपको अवेल करनी चाहिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स देके जाएगी। क्योंकि इस कंडीशन में जब भी जुपिटर आपके 10th हाउस के ट्रांजिट कर रहा होता है तो ये कंडीशंस बनती हैं कि इंसान की जॉब चेंज होती है, उसकी जो वर्क प्लेस है वो चेंज होता है। तो अगर इन केस के आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपने चेंज करना है, इससे आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात की जाए तो बिज़नेस में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी क्रिएट होती है, और आपको यहाँ पे जुपिटर की वजह से इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह मिलते हैं, इस तरह का वर्क जो है लोड आप पे आता है जिसमें आपकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह के कामों के अंदर जो लोग काम कर रहे होंगे जिनमें पब्लिक रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे उनका काम बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है। इन केस के जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ट्रांजिट बहुत अच्छा है कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं उनके लिए ट्रांजिट बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। उनको भी प्रमोशन और एक जो रिलीफ वाली जॉब है वो फील करेंगे वो, और इस साल के अंदर वो फील करेंगे कि उनकी जॉब की जो कंडीशन है वो बहुत ज़बरदस्त जा रही है और उनको प्रमोशन मिलने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं जिनके जुपिटर का ट्रांजिट जिनके 10th हाउस में वर्गो वालों को हो रहा है। एक चीज़ जुपिटर यहाँ पे और थोड़ा सा करता है कि आपको थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट कर देता है, तो इस चीज़ से आपने बचना है, क्योंकि इन केस अगर आप इस तरफ जाएंगे तो आप अपने जो बेनिफिट्स हैं उनको ही काम कर बैठेंगे। तो कोशिश आपको ये करनी है कि आपने ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, सिचुएशन को देख के समझ के उसके साथ चलना है। समटाइम ऐसा होता है कि जब भी किसी के 10th हाउस में ट्रांजिट कर होता है जुपिटर, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल उसका अप हो जाता है क्योंकि चीज़ें बहुत बेहतर हो रही होती है। यहाँ पे आपका अगर 10% आप काम कर रहे हैं तो उसका 50% आपको बेनिफिट मिल रहा होता है। तो ऑटोमेटिकली वो नेचुरल एक चीज़ है कि इंसान का जो है बेनिफिट वो उसका लेकर उसकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से समटाइम आप गलतियाँ कर बैठते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी इस तरह की सिचुएशन बने आपने खुद कंट्रोल करना है कि उस तरफ लेके चीज़ों को नहीं जाना। यहाँ पे जुपिटर एक और चीज़ है कि अब बात करते हैं कि जुपिटर जो है आपके कौन कौन से हाउसेस को यहाँ पे ये एस्पेक्ट कर रहा है। जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ से उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। तो ये एस्पेक्ट कर रहा है आपके 2nd हाउस को, 4th हाउस को और 6th हाउस को। और जुपिटर का एस्पेक्ट जो होता है वो उसके जहाँ पे बैठना है से ज़्यादा वो अच्छा वहाँ पे रिजल्ट दे रहा होता है जहाँ पे वो उसका एस्पेक्ट पड़ रहा होता है। आइए आपको बताते हैं कि जुपिटर का एस्पेक्ट आपके ऊपर क्या रिजल्ट देने जा रहा है। चलिए आइए बात करते हैं कि जुपिटर का एस्पेक्ट जब आपके 2nd हाउस, 4th हाउस, 6th हाउस में पड़ेगा तो क्या उसका रिजल्ट क्या होगा। सबसे पहले बात तो आप ये नोटिस करेंगे कि जब इसका 5th एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस से पड़ेगा तो आपको यहाँ से फाइनेंशियल आपकी जो कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर होने जा रही है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देने जा रहा है। और सेकेंडली ये है कि जिन लोगों के बच्चे बड़े हैं, अब वो बड़ी कंडीशन में आ गए हैं, जैसे उनकी एज काम करने की हो गई है या उनकी एज थोड़ी बेटर हो गई है और वो कॉलेज में पहुँच गए हैं या किसी तरह की स्टडी ले रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चों की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो फिर उनके रिजल्ट्स के ऊपर हो, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है वहाँ से कि आपको वहाँ से हैप्पीनेस मिलेगी। आप देखेंगे कि आपके बच्चों की वजह से आपको खुशी मिलने जा रही है इस साल, और क्योंकि इसका जुपिटर का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब इसका आपके 4th हाउस में इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपकी इस साल जो ज़्यादा तवज्जो रहेगी वो रहेगी रिश्तों को निभाने में और बेहतर से बेहतर करने में। और आप देखेंगे कि इस साल आप पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले रहे हैं, आप फैमिली की इंपॉर्टेंस को आप समझ रहे हैं और फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, और यहाँ पे आप काफ़ी इंक्लाइंड है फैमिली की तरफ। आप जो लोग भी ज़्यादातर कुछ होता है कि दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन इस साल आप देखेंगे कि आपका मन ज़्यादा करेगा कि मैं घर में रहूँ और मैं घर में टाइम स्पेंड करूँ। इनके इसके काम पे आप नहीं है तो आपकी कोशिश यही होगी यार मैं घर पे रहूँ और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ, मतलब उस होम एनवायरनमेंट के अंदर आपको रहने का बहुत ज़्यादा मन करेगा। और इनके इसके अगर ऐसा नहीं भी है, फैमिली आपका साथ नहीं भी है, तो आप देखेंगे कि इस साल आपकी कोशिश ज़्यादा रहेगी कि आप टाइम स्पेंड करें अपने होम के अंदर, जहाँ पे भी आपका होम एनवायरनमेंट है। इस तरह से नहीं कि आपकी फैमिली कहीं और है तो वही आपका होम एनवायरनमेंट है, मतलब इससे ये मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ भी आप रह रहे हैं, जिस जगह भी आपने अपना होम एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, इंसान समटाइम कहीं और काम कर रहा होता है, उसका घर कहीं और होता है,
तो यहाँ पे ये होगा कि आप देखेंगे कि आपकी ज़्यादा जो इंक्लिनेशन होगी वो आपकी होम की तरफ रहेगी, वहाँ पे आप कंफर्ट की तरफ जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे कि मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड अपने घर पे करूँ। फिर नेक्स्ट जो इसका एस्पेक्ट पड़ रहा है वो आपके 6th हाउस से पड़ रहा है। तो होगा क्या कि सबसे पहली चीज़ तो आपकी ये करेगा कि इस साल आप देखेंगे कि जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके राइवल्स हैं, जो लोग आपसे जेलस हैं, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस साल आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है बेनिफिट मिलने जा रहा है। ये इसका एस्पेक्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है आपके 6th हाउस के ऊपर। और ये आपको मतलब ये है कि अगर आप किसी कंपटीशन में हैं, आप वर्क प्लेस में हैं, आप बिजनेस में हैं, आपके राइवल्स हैं वहाँ पे, तो आप देखेंगे कि आपको हमेशा उनमें बढ़ती रहेगी। ये एक साल जुपिटर आपको इस हद तक ब्लेसिंग्स देगा कि आप देखेंगे कि आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं। सेकंड चीज़ क्या होगी कि आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ इंक्रीज हो रही है। इनके से किसी शख्स का कोई प्रॉब्लम चल रहा था, कोई हेल्थ का इशू चल रहा था, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल रहा था, आपके हॉस्पिटल्स के विजिट हो रहे थे, तो आप ये बात मेरी माइंड में रखिए कि अब आपकी हेल्थ वाइज कंडीशन बेटर होना शुरू हो जाएगी। ये अब आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छे बेनिफिट्स देने जा रहा है जुपिटर, और इसकी वजह से आपका ये होगा कि हेल्थ इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। और दूसरा ये है कि जो चीज़ें आपकी पहले थोड़ा हेल्थ जो अप एंड डाउन रहती थी उसमें अब स्टेबिलिटी आएगी। अब वहाँ पे आपको उस तरह की चीज़ें का प्रॉब्लम नहीं रहेगा जैसे पहले प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे। इनकेस के किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी या कुछ भी था, लेकिन ये है कि जुपिटर यहाँ पे आके आपको वो चीज़ों से बचा लेगा। अब जुपिटर का आपको मैंने बता दिया कि इसके एस्पेक्ट्स क्या पड़ते हैं, इसका क्या बेनिफिट है। ये आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो आपको किन चीज़ों का क्या मतलब किस तरह के आपको वहाँ बेनिफिट देगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जब जुपिटर आपको यहाँ पे आएगा तो आपके प्रिकॉशंस क्या होंगे, क्योंकि जुपिटर को अच्छा प्लान माना जाता है, ये अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे थोड़ा सा आपको ख्याल करना होता है और थोड़ा सा आपने सोचना होता है कि यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को हम स्लो पेस पे लेके चलें। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि जुपिटर आपको बता दूं कि जब ये रेट्रोग्रेड कंडीशन में होता है या कंबस्ट होता है, तो उस वक्त जुपिटर जो है वो अपनी वीक कंडीशन में होता है। तो आपको थोड़ी कोशिश ये करनी होगी कि जब भी जुपिटर की इस तरह कंडीशन बनेगी जहाँ पे वो रेट्रोग्रेड होगा या कंबस्ट होगा, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उस वक्त कोई किसी किस्म की स्पेकुलेशंस, किसी किस्म का जो एडवेंचर है उससे आपने जो है वो बाज रहना है। क्योंकि इनकेस अगर आप उस कंडीशन में ट्राई करते हैं तो जुपिटर शायद आपको उसके बैड इम्पैक्ट जो है उससे बचा नहीं पाएगा। और कोशिश यही करनी है कि वैसे भी मेरा ये मानना है, एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा पर्पज़ यही है कि यह आपकी लाइफ को बदल नहीं सकती, आपकी जो लाइफ के इवेंट्स हैं उनको चेंज नहीं कर सकती। एस्ट्रोलॉजी एक नॉलेज है जो सिर्फ और सिर्फ आपको एक रास्ता बताता है कि आपने किस रास्ते पे चलना है, और रास्ते में जब आप वहाँ से गुजरेंगे तो किस तरह की कंडीशंस होंगी। जब आप एक चीज़ को पहले से समझ जाते हैं ना कि ये कंडीशन इस तरह की बनने वाली है, तो वहाँ पे उसकी आप अच्छे से उसको प्रिपेयर्ड हो जाते हैं उस चीज़ के लिए कि यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो इस चीज़ को मैं इस तरह से टैकल करूँगा। तो बस एस्ट्रोलॉजी का भी यही जो है एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब भी इसका रेट्रोग्रेड कंडीशन होगी या कंबस्ट होगा, तो आपने उस टाइम पे कोई किसी किस्म की स्पेकुलेशन से बचना है। इन केस के बहुत बड़ा आपने उस टाइम पे काम करने जा रहे हैं जो लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है, तो उस पर पूरी आपने ये चीज़ देखनी है कि पेपर वर्क आपने बहुत अच्छे से देखना है। उस वक्त उसमें आपने किसी तरह की कमी नहीं छोड़नी, आपने पूरी तरह से पेपर्स को चेक करके हर एक छोटी छोटी डिटेल को चेक करके चीज़ को करना है। क्योंकि जहाँ पे ठीक है एक अच्छा प्लैनेट है, अच्छे बेनिफिट्स देता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लाइफ है और इन प्लैनेट्स की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ता है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि किसी और प्लैनेट की वजह से वो इशू आ सकता है। और जुपिटर क्योंकि इन चीज़ों को रोकता है, बेहतरी की तरफ लेके जाता है, लेकिन सम टाइम ये इस कंडीशन में नहीं होता कि ये उस कंडीशन को रोक सके, और आप ऐसी कंडीशन में फिर फंस जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इन केस के अगर आपको कोई किसी चीज़ का कोई काम करना है तो आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि आप पेपर वर्क पूरा करें। पहली बात तो ये है कि मेरा एक सजेशन है आपको कि इस साल आप किसी को भी उधार पैसे ना दें, क्योंकि अगर आप किसी को उधार पैसे देंगे तो वर्गों वालों को एक मैं बात बता दूं कि इस साल उनके जो पैसे जाएंगे चाहे वो उधार ही क्यों ना हो, लेकिन वो वापस नहीं आने। तो कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप किसी को भी उधार पैसे ना दें, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि या तो फिर आपके पैसे गए या फिर आप दें ही ना। तो ये दो चार छोटी छोटी चीज़ें आपने जो माइंड में रखनी है। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आपके लिए रेमेडी क्या है। इस साल ऐसा क्या आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जुपिटर आपको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स देना शुरू कर देगा। तो आपने कोशिश ये करनी है, जितने भी वर्गो जोड़ी साइन वाले हैं इस साल उनकी कोशिश ये होनी चाहिए कि एटलीस्ट टाइम टू टाइम आप जो है वो छोटे प्लांट्स लें और उनको लगाने की कोशिश करें, और जितना ज़्यादा ये आप करेंगे, एनवायरनमेंट को हेल्प करेंगे, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न में लक और प्रॉस्पेरिटी, आपकी लक और प्रॉस्पेरिटी जो है वो इंक्रीज करती चली जाएगी। तो मेन आपको कोशिश यही होनी चाहिए कि इस साल आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रीनरी की तरफ आपका जो है आप इंक्लाइंड होने चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि एटलीस्ट कुछ टाइम के बाद आपको कुछ ट्रीज़ को जरूर प्लांट करना चाहिए। कहीं भी आप कर सकते हैं, किसी जगह घर पे जगह नहीं भी है तो आप कहीं और जाकर कर लें, किसी पार्क में कर लें। लेकिन आप ये है कि इन केस के अगर आप कहीं भी नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं पे अगर ट्रीज़ का कोई
प्रोसीजर चल रहा है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं, वो भी आपको हेल्प दी जाएगी। लेकिन एटलीस्ट आपने नेचर को, एनवायरनमेंट को वहाँ पे थोड़ा हेल्प करना है, क्योंकि वही चीज़ आपके लिए लक और प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, अगर आप खुद ये लगा सकते हैं तो बेहतरीन चीज़ है, आप ये कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो किसी की हेल्प ले लीजिए और फाइनेंशियल को हेल्प कर लीजिए।